तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। जस्ट मैं आज आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छी जर्नी का एक्सपीरियंस देने वाला हूं। तो आप बने रहना यूट्यूब पे। आज आपको बहुत ही अच्छा एक वीडियो रहने वाला है जो दिल्ली से स्टार्ट होता है और हमारा मुंबई तक एंड होता है। लेकिन हमने इस रोड पे दिल्ली से स्टार्ट की थी हमारी जर्नी रतलाम तक। तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, इसकी जर्नी कैसी रही हमारी और आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है इस वीडियो के अंदर, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो बने रहना यूट्यूब पे। आज आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है मेरे साथ। तो हमने हमारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की और कहाँ पे एंड की इस रोड पे, वो सारी चीज़ें बता देता हूँ। उससे आपको गो थ्रू हो जाएगा कि कितने किलोमीटर इस रोड पे हम रहे। तो हमारी जर्नी हमने स्टार्ट की दिल्ली से, उसके बाद हमने एंड की इस रोड पे। सेम रोड पे हमारी जर्नी एंड हो गई, मतलब इस रोड की जर्नी अराउंड रतलाम में। रतलाम से पहले एक एग्जिट है जो उज्जैन के लिए जाता है, वहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया। तो हमको अराउंड 600 से 700 किलोमीटर इस रोड पे रहना पड़ा। बीच बीच में आपको कट्स मिलेंगे। कट्स क्यों मिलेंगे? क्योंकि रोड का काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको एग्जिट लेना पड़ेगा। रोड के काम बीच बीच में चालू है और एक्सप्रेसवे के काम अभी पूरे होने के लिए अराउंड 6 से 7 मंथ अभी बाकी है। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला था कि 2 से 3 मंथ के अंदर हो जाएगा काम। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है उस हिसाब से 6 से 7 मंथ और लगेंगे पूरा रोड कंप्लीट होने के लिए। तो लेकिन आप जब इस रोड पे आओगे तो आपको एक पता चलेगा कि इंडिया कितने आगे बढ़ चुका है, अपना देश। क्योंकि इतना अच्छा रोड बनाया है इंडियन गवर्नमेंट ने, जो आप फील करोगे जब आप अपनी कार ड्राइव करोगे इस रोड पे। तो आपको इतना स्मूथ एक्सपीरियंस आएगा जैसे आप अपनी कार 120 की स्पीड पे चला रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आप स्मूथली कार चला रहे हो। 120 की स्पीड आपको बिल्कुल भी ना के बराबर लगेगी, इतना स्मूथ रोड है। और इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा और एकदम स्मूथ रोड अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो इस रोड पे आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन रोड बना है इंडियन गवर्नमेंट में। मैं इतने तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि ऐसा रोड मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा था। इतना अच्छा रोड बनाया है और आपको एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस होगा इस रोड पे। बिल्कुल भी लैगिंग नहीं है इस रोड पे और बिल्कुल भी आपको जंपिंग नहीं मिलेगी इस रोड पे आप जब आप अपनी कार ड्राइव करोगे। तो इसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कितना बेहतरीन रोड है। उससे आपको समझ में आ जाएगा जब आप ड्राइव करोगे इस रोड पे, क्योंकि मैंने ड्राइव किया था खुद, मैंने चलाई है कार इस रोड पे। तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इस रोड के अंदर। तो बने रहना यूट्यूब पे। आज आपको इसकी जानकारी मिलने वाली, इसी रोड के बारे में आपको सारी चीज़ें, सारी डिटेल मिलेगी। कितने का टोल लगा, उसके बाद कितना टाइम लगा, उसके बाद कितने रेस्ट के मतलब जो आप रेस्ट सर्विस रहती है वो कितने किलोमीटर्स के अंदर अंदर है, उसके बाद कितने किलोमीटर में पेट्रोल पंप्स आ जाते हैं, आपको क्या क्या फूड्स की क्वालिटी मिलती है, टी कॉफ़ी कहाँ कहाँ मिलती है, सारी चीज़ें आज को डिस्कस करेंगे। तो बने रहना यूट्यूब पे, आपको सारी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले आपको मैं इस रोड के बारे में, इस एक्सप्रेसवे के बारे में थोड़ी डिटेल दे देता हूँ, उससे आपको गो थ्रू हो जाओगे। तो ये दिल्ली से स्टार्ट होता है, मुंबई में एंड होता है। तो मुंबई से स्टार्ट होता है और दिल्ली में एंड होता है। बेसिकली ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। तो बेसिकली इसका अराउंड 1350 किलोमीटर्स का एक पूरा पैच है। मतलब पूरा किलोमीटर आपको 1350 किलोमीटर्स की जर्नी है टोटल। तो अराउंड आपको जब ये पूरा रोड बन जाएगा तो आपको 12 घंटे के अंदर आप इतनी जर्नी कवर कर लोगे। ऐसा आपने कभी भी इंडिया के अंदर देखा ना होगा, ना सोचा होगा, लेकिन ये पॉसिबल होने वाला है जब ये रोड पूरा बन जाएगा। तो ऐसा अराउंड पहली बार होगा इंडिया में, क्योंकि 1350 किलोमीटर की जर्नी आप सिर्फ 12 घंटे के अंदर कर लोगे। लेकिन सेम जर्नी आप पहले करते थे पहले वाले रोड्स पे तो आपको 25 to 26 आवर्स लग जाते थे। तो अब ये कम होते हुए 12 घंटे हो गए, मतलब आधा हो गया इस रोड के वजह से। बेसिकली जब ट्रक से आप इस ट्रक वाले लोग इस रोड पे जर्नी करते थे तो उनको 40 आवर्स लगते थे, लेकिन उनका अब 17 to 18 आवर्स लगने वाले हैं। बेसिकली बहुत ही अच्छा ग्रोथ किया है इंडियन गवर्नमेंट ने इस रोड को बना के, क्योंकि इससे बहुत फायदा हुआ है, हर एक सेक्टर में फायदा हुआ है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज भी बढ़ चुकी है इस रोड के वजह से, और ट्रांसपोर्ट को भी बहुत हेल्प मिली है अपने जो ट्रांसपोर्ट डिलीवरी के लिए। बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा, तो ट्रक्स के लिए, जो ट्रक ड्राइवर है उनके लिए भी बहुत फायदा हो जाएगा जब ये रोड बन जाएगा पूरा। उसके बाद आपको जो आपकी जर्नी है 12 घंटे की हो चुकी है, जो कार की जर्नी है, तो ये भी बहुत ही अच्छी साइन है और बहुत ही अच्छा बेसिकली एक अच्छी चीज़ है इंडियंस के लिए। बेसिकली बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि 12 घंटे के अंदर हम 1350 किलोमीटर की जर्नी कर सकते हैं। तो ये सब रोड के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और आपको इस रोड पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो कोई भी रोड के अंदर नहीं, आगे इन फ्यूचर मिलेगी। अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो आपको सर्विसेज इस रोड पे मिलेगी, वो कौन से भी रोड पे नहीं है इंडिया के अंदर। और बहुत सारी चीज़ ऐसी जो आपको फील कराएगी कि आप इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे जा चुका है। तो ये सारी चीज़ें बतानी थी। तो मैं इस रोड के बारे में, जहाँ तक हमने हमारी जर्नी हुई वहाँ के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे साथ हुई और क्या क्या चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की, वो चीज़ें बता देता हूँ। बने रहना यूट्यूब पे, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी।
तो ये रोड स्टार्ट होता है बेसिकली दिल्ली से और एंड होता है मुंबई में। ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। तो बीच बीच में कौन से स्टेट आते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेट आता है दिल्ली, उसके बाद आता है हरियाणा, उसके बाद आपका हरियाणा के बाद आता है राजस्थान, राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आता है गुजरात, और फिर आता है हमारा महाराष्ट्र, मुंबई। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इतने स्टेट क्रॉस करने के बाद ये रोड ओवर होता है। बेसिकली ये रोड की जर्नी ओवर होती है 6 से 5 स्टेट क्रॉस करने के बाद। उसके बाद आपको टोल की फैसिलिटीज़ भी यहाँ मिल जाती है। टोल भी बेसिकली आपको पर किलोमीटर के हिसाब से 1 रुपीज़ देने पड़ेंगे। बेसिकली अगर हमने 500 किलोमीटर इस रोड पे रहे तो आपको 500 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो आप अनुमान लगा सकते हो जितने किलोमीटर इस रोड पे रहोगे आप, तो आपको उतने रुपीज़ देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको बता दूँ, जो आपका एनुअल पास फास्टैग है, जो आपने ईयरली आपको मारना पड़ता है 3,000 रुपये का, वो इस रोड पे वो लागू है, मतलब इस रोड पे वो चलेगा। क्योंकि बहुत सारे रील्स में आपने देखा होगा कि एनुअल पास फास्टैग है वो इस रोड पे यूज़ नहीं होता है, ऐसे किसी लोगों ने बताया। तो ये गलत है। इस रोड पे वो यूजेबल है क्योंकि ये स्टेट हाईवेज है, मतलब बेसिकली स्टेट हाईवे नहीं है, NH हाईवे है। बेसिकली आपको नेशनल हाईवे पे हर चीज़ मिलती है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि एनुअल फास्टैग नेशनल हाईवे पे काम करता है, तो इस रोड पे काम करेगा वो। ये भी एक्सप्रेसवे, इस एक्सप्रेसवे पे वो काम करेगा। तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है, कोई भी आपको अफवाह में नहीं आना है। इस रोड पे वो पास काम करता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको बता दी है मैंने। उसके बाद आपको मैं हमारी जर्नी के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। बने रहना यूट्यूब पे, आपको जर्नी बता देता हूँ मेरी कैसी रही और आपको क्या क्या चीज़ें, आपको बहुत फ़ायदा, क्या क्या फ़ायदा होने वाला है इस रोड पर जब आप आओगे। तो आप सबको पता है हमारी जर्नी हमने दिल्ली से स्टार्ट की। दिल्ली से स्टार्ट करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। आपको हर 50 to 60 किलोमीटर के अंदर आपको रेस्ट एरिया मिल जाएगा। रेस्ट एरिया के अंदर आप पेट्रोल पंप्स यूज़ कर सकते हो। पेट्रोल पंप्स मिल जाएंगे आपको, वहाँ पे होटल्स मिल जाएंगे अच्छे अच्छे, टी ब्रेक ले सकते हो वहाँ पे। और आपको अच्छा सा एक बड़ा सा ग्राउंड मिल जाएगा, वहाँ पे आप रेस्ट भी कर सकते हो अपनी कार पार्क करके। बेसिकली कोई भी चार्जेस नहीं वहाँ पे। और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको बीच के अंदर। और आप कहीं भी 50 किलोमीटर के अंदर, 60 किलोमीटर के अंदर आपको ये चीज़ें, ये फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। तो हमको तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला। और आपको ये चीज़ें भी बतानी इंपॉर्टेंट है कि क्या अभी रोड का काम पूरा नहीं हुआ है, तो आपको बीच बीच में कट्स मिलेंगे। कहाँ से कट्स मिलेंगे वो चीज़ें बता देता हूँ पहले आपको। सबसे पहला आपको कट मिलेगा, एग्जिट पॉइंट मिलेगा सवाई माधोपुर में। वहाँ से रोड का काम अभी बाकी है, तो वो काम लगभग 1 से 2 मंथ के अंदर पूरा हो जाएगा। फिर आप वो आगे की जर्नी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी आपको सवाई माधोपुर तक ये रोड मिलेगा। उसके बाद आपको 60 से 70 किलोमीटर तक फिर से अलग हाईवे पे यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आप फिर से इस रोड के ऊपर एंट्री ले सकते हो वाया कोटा, मतलब कोटा के आसपास आपको फिर से इस रोड पे आपको ये फैसिलिटीज मिल जाएगी। उसके बाद बीच में आगे, कोटा से आगे थोड़ा आगे जाओगे तो फिर से आपको एग्जिट लेना पड़ेगा, और फिर से आपको थोड़े आगे जाओगे तो फिर से आपको इस रोड की सुविधा मिल जाएगी। तो ऐसे कर करके आपको कट्स मिलेंगे, एग्जिट मिलेंगे बीच बीच में, क्योंकि रोड के काम चालू है। वो रोड के काम होने के बाद आपको पूरा रोड अराउंड ये 4 से 5 मंथ के अंदर पूरा हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको ये रोड आप आराम से मुंबई से दिल्ली तक यूज़ कर सकते हो या दिल्ली से मुंबई तक यूज़ कर सकते हो। तो इस रोड पे, इस हाईवे पे, इस एक्सप्रेस वे पे आपको अच्छी अच्छी सिटीज़ मिलेंगी। जैसे आपको सबसे पहले बड़ी सिटी मिलेगी दिल्ली, उसके बाद आपको जयपुर भी मिल जाएगा बीच में, आप जयपुर से एग्जिट ले सकते हो। उसके बाद आपको कोटा पे एग्जिट ले सकते हो। उसके बाद आप इंदौर के लिए एग्जिट ले सकते हो। उसके बाद आपको मुंबई के लिए एग्जिट मिलेगा। तो ये रोड्स के अंदर बड़े बड़े सिटीज़ क्रॉस हुए हैं। बेसिकली आपको ये चीज़ें ध्यान में रख के ही इस रोड पे ट्रेवल करना है, क्योंकि आपको कहाँ जाना है, कहाँ से, मतलब आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेगी अपने दोस्तों के साथ, फिर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत ही अच्छा रोड है, बहुत ही स्मूथ रोड है, आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इस रोड के अंदर। आप एक बार ट्राई करना, जो भी कार लवर्स है और जो ड्राइविंग करता है अच्छे से, तो वो ये रोड पे आओ, आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस फील होगा। और आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आपको बिल्कुल लैगिंग हुई इस रोड पे या बिल्कुल नींद की प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अट्रैक्टिव है इस रोड के ऊपर, जिससे आपको नींद भी नहीं आएगी। बेसिकली बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस रहा हमारा तो। और आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और पूछ सकते हो, कोई भी डाउट्स होगा आपको, क्योंकि मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं जहां तक हमने ट्रेवल किया। बेसिकली आपको 3 से 4 बार कट लेने पड़ेंगे इस रोड पे, एग्जिट लेना पड़ेगा, क्योंकि रोड का काम बाकी है भी। रोड का काम जब पूरा हो जाएगा, जब आप पूरा यूज कर सकते हो इस रोड को, बेसिकली आपको और कुछ भी डाउट हो या कुछ भी रोड से रिलेटेड या आपको कुछ भी पूछना हो तो सारे चीज़ें आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आपकी हेल्प करूंगा और आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मेरा काम ही है आपके डाउट्स क्लियर करना। मैंने ये एक्सपीरियंस क्यों लिया और क्यों लेना था, क्योंकि मुझे आपको बताना था, ये मेरे व्यूवर्स को बताना था कि कैसा रोड है, किस प्रकार का रोड है, क्योंकि आपको दुनिया में ऐसा रोड कहीं नहीं मिलेगा। इतना मस्त रोड बना है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको और अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इस रोड के ऊपर। क्योंकि अभी जहाँ तक भी एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ तक आपको बहुत ही अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। उसके बाद जब ये रोड खत्म हो जाता है, बेसिकली एग्जिट लेना पड़ता है, उसके बाद आपको जब ये रोड आप बीच में जो ट्रैवल करते हो वो रोड पे वो रोड्स खराब है, लेकिन जब आप फिर से इस रोड पे आओगे तो आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो ये
यही था इस वीडियो के अंदर, आपको सारी चीज़ें बता दी है। टोल कितने का लगा, बेसिकली आपको कितना टाइम लगता है जर्नी के लिए। उसके बाद आपको बेसिकली हमने 500 to 600 किलोमीटर की जर्नी की इस रोड पे, तो हमको अराउंड सिर्फ 6 आवर्स लगे। तो आप बता दो कितना अच्छा रोड है, कितना स्मूथ रोड है। उसके बाद आपको और भी सारी चीज़ें हैं वो बतानी है, लेकिन इस वीडियो के अंदर नहीं होंगी पूरी, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको। 120 की स्पीड के ऊपर इसकी लिमिट है, 120 की स्पीड के ऊपर आप आ गए तो आपको चालान कट सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। 120 की स्पीड लिमिट है, 120 के ऊपर ना गाड़ी मत चलाना इस रोड पे, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो सकती है 120 की अगर स्पीड के ऊपर अपनी गाड़ी चलाई। तो ये सारी चीजें बतानी थी आपको। अगर मैंने सारी जानकारी दे दी है, डिटेल पूरी दे दी, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों को, क्योंकि बहुत ही अच्छा वीडियो बना होगा ये अगर मेरे हिसाब से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो और शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट